नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप दोस्तों ग्रुप डी भर्ती की इंतज़ार कर रहे हैं, बीआरपी सीआरपी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म। फटाफट वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए पूरा मामला क्या है। एससी एसटी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने गुरुवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपा कि सभी विभागों में बैकलॉग के पदों पर भर्ती को तत्काल अभियान चलाने का दबाव बनाया। जल्द जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग कर दी। यह क्या है, यहाँ पर दोस्तों फेडरेशन के अध्यक्ष थे करम राम ने कहा है 19 मार्च 2020 को कार्मिक विभाग ने विभागों में बैकलॉग के खाली पदों को भरने का अभियान चलाने का निर्णय लिया था। आज तक इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भर्ती आयोग के स्तर से जो भी विज्ञप्ति जारी की जाती है उसमें एसटी एसटी के पदों पर निर्धारित मानक के अनुसार गणना नहीं की जा रही है। शिक्षा विभाग में, जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, बीआरपी सीआरपी के 950 पदों और चतुर्थ श्रेणी के 2400 पदों पर की जा रही नियुक्तियों में आरक्षण का पालन हो। जो लोग ये बोल लेते कि सर ये भर्ती नहीं आने वाली, भैया कार्रवाई चल रही है। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आरटीआई लगाना, हमारा काम है आपको न्यूज़ देना, हमारा काम है आपको अपडेट रखना, बाकी का काम है दोस्तों सरकार का। ये जो भी जरा सी न्यूज़ आई हमने एकदम फटाफट दे दी। देखिए यहाँ पर भर्ती में आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है, यानी कि 950 बीआरपी सीआरपी और 2400 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया दोस्तों प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ, उसमें दोस्तों ये हकीकत है, हमने जो आरटीआई लगाई थी उसमें भी ये जानकारी मिली है, उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ऐसे में यदि भविष्य में उपनल कर्मियों को नियमित किया जाता है तो इसमें एससी एसटी वर्ग के युवाओं का बड़ा नुकसान होगा। संविदा आउटसोर्स भर्ती में भी आरक्षण क्या किया जाए, लागू किया जाए। अब है विभागों में समाप्त हो रही है ठेकेदारी प्रथा। मैं मेन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है मैं आपको जानकारी दूंगा। यह है विभागों में बैकलॉग पदों पर भर्ती को चलाया जा रहा है विशेष अभियान। भाई बीआरपी सीआरपी वाले हों, मेरे जितनी भी माताएं बहनें हैं, भाई बहनें, बीआरपी सीआरपी वाले हों और उत्तराखंड ग्रुप सी वाले हों, भैया हो जाओ तैयार। आपका बस और कुछ चंद दिनों की बात है, आपके ग्रुप डी भर्ती और बीआरपी सीआरपी की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बीआरपी सीआरपी में पूरा खेल क्या है दोस्तों, अंकवार दोस्तों आपका चयन किया जाएगा, यानी कि जो उसमें आपके मेरिट है उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यानी कि 10वीं में आपके कितने परसेंट, सपोज करें आपके 65% मार्क्स हैं तो इसको 10 से भाग दे लीजिए, कितने परसेंट आपके मार्क्स हो गए, अंक हो गए, 66.5 हो गए। इसी तरह अगर आपके 12th क्लास में भी अगर 66 हैं तो 6.6 हो गए। इसी तरह आपके ग्रेजुएट के 2 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट के 3 मार्क्स और इसी तरीके से अंक मिल रहे हैं वो 10 से भाग दे देकर। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने पीएचडी की है, आपने अपने डॉक्टरेट किया है, यदि आपने एक्सपीरियंस किया तो एक्सपीरियंस का 1 मार्क्स। तो अलग अलग इसमें इस तरीके से दोस्तों एक मेरिट वार आपको बन रही है, जिसमें दोस्तों इसी तरह आपका सिलेक्शन होगा बीआरपी सीआरपी। अभी एक और दूसरी न्यूज़ आई है, बीआरपी सीआरपी का कार्य करने वाले शिक्षक जाएंगे मूल विद्यालय, यानी कि उनको अन्य कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ मूल विद्यालय जाएंगे, उनका काम अध्यापन का है, अध्यापन का कार्य करेंगे, सौंपा जाएगा। और एक और बात, ग्रुप डी भर्ती में चयन कैसे होगा दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 नंबर का कोई ना कोई पेपर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर मेरिट के आधार पर चयन करेंगे तो 10वीं क्लास में जितने भी हैं उनका तो, जो काम करना चाहते हैं ग्रुप डी की भर्ती, उनका तो कभी चयन होगा ही नहीं। सीधी सी बात है, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वो फटाफट उस फॉर्म को भरेंगे और मेरिट के आधार पर उनका चयन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, सही उम्मीदवार को दोस्तों नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसलिए 50 नंबर का पेपर हो सकता है। देखिए यहाँ शिक्षा विभाग ने ब्लॉक का मतलब होता है, बीआरपी का मतलब होता है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, और सीआरपी का मतलब होता है दोस्तों क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। ये जितने भी कार्य करने वाले शिक्षक हैं, ये शिक्षक हैं, अब मूल विद्यालय जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके अलावा इनको कोई अन्य दायित्व नहीं सौंपा जाएगा। यानी कि कार्यवाही चल रही है। ये जानकारी जो मिली हमें, इसमें कल शाम को ही एक पत्र प्राप्त हुआ, इस कार्य को पूर्ण करके प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा जल्दी। कौन कह रहा है ऐसा, धीरेन्द्र कुमार साहू जी कह रहे हैं, जो बीईओ हैं काशीपुर के। ठीक है दोस्तों, तो आप बीआरपी वाले तो हो जाइए तैयार भैया, इनका तो फाइनल रिजल्ट और 10 दिन के अंदर आने वाला है। ग्रुप डी भर्ती के लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ। ऐसी न्यूज़ दोस्तों आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। और एक और बात बता दूँ मैं दोस्तों, ये तथ्य बनाने में, यहाँ पर वीडियो बनाने में, बोलने में ऐसे हवा में नहीं बोला जाता, तथ्यों के आधार पर बोला जाता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, हम लोग आप लोगों की भलाई के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दिल से दोस्तों चैनल को शेयर करें। यहाँ देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की चयन की प्रक्रिया शुरू। क्या है पूरा मामला, सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मियों को आउटसोर्स भर्ती के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी आप कहेंगे सर आउटसोर्स तो भर्ती बंद कर दी गई है। जी नहीं, ये पुरानी भर्ती है जो होगी।
बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल ने कंपनी के चिन्ह के लिए 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय निविदा समिति का गठन किया था। पुरानी न्यूज़ है, कोई नई नहीं दिखा रहा हूँ। और इस समिति ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, हमने आरटीआई लगाया लेकिन उस आरटीआई का अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। नंबर 1 बात। दूसरा, हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए, क्योंकि 30 दिन का समय होता है। यहाँ पर एक जो हमने पुरानी आरटीआई लगाई थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको यकीन हो सके कि वास्तविकता में ये भर्ती आने वाली है। देखिए, 500 से छात्र संख्या में नीचे इंटर कॉलेज में 1108 हैं। प्रत्येक राज्य के हाई स्कूल में 722 हैं ग्रुप डी भर्ती। नवीन उच्चीकृत में ग्रुप डी की 443 पद हैं। तो टोटल 2364 पद हैं। ठीक है दोस्तों, इन 2364 पदों में से आप यकीन कीजिएगा, यहाँ पर हमने दोस्तों सारी डिटेल्स मंगवा दी कि नैनीताल में 12 पोस्टें खाली हैं, पौड़ी गढ़वाल मंडल में और पौड़ी गढ़वाल में 6 पोस्टें खाली हैं, मंडलीय अपर निदेशक पर पौड़ी और नैनीताल में 6 पोस्टें खाली हैं, समस्त डाइट उत्तराखंड में 26 पोस्टें खाली हैं, समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड में 26 पोस्टें खाली हैं, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा में 26 पोस्टें खाली हैं। तो इस तरीके से टोटल अगर पोस्ट की बात करूं तो 2364 पद हैं जो भरे जाने हैं। और ये भरे भी कब जाने हैं, जब बीआरपी सीआरपी, ये भी जानकारी मिली है कि जब बीआरपी, क्योंकि काम बहुत है इन लोगों के पास ना, तो बीआरपी सीआरपी की जब चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो तुरंत दोस्तों ग्रुप डी भर्ती की स्टार्ट हो जाएगा। अब ग्रुप डी भर्ती कब आएगी, फिर वही बोल रहा हूँ कि बीआरपी सीआरपी की जब चयन प्रक्रिया पूरी, और चयन प्रक्रिया दोस्तों पूरी होने वाली है मात्र 10 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद आपकी ग्रुप डी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें साफ साफ बोला गया था, शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा गया था कि आपने सीआरपी का क्या रहा और ग्रुप डी भर्ती आप कब स्टार्ट करेंगे। तो उनने साफ बोला था कि सर अभी बीआरपी सीआरपी की चयन प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो हम ग्रुप डी भर्ती शुरू कर देंगे। ये खुद शिक्षा मंत्री जी के कथन थे उस टाइम पे। तो हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ मामला पेच फंस रहा हो, तो अभी आपकी इसमें नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें भी दोस्तों ग्रुप डी का कुछ फैसला आ सकता है। तो इस पर हम दोस्तों अपडेट बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं। अपडेटेड जैसे ही हमें कोई और अच्छी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, ये बात पक्की है दोस्तों, और थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई कार्य नहीं चल रहा, प्रक्रिया तो चल रही है, भर्ती भी आएगी। थोड़ा सा पेशेंस बना रखिए, सरकारी कामकाज है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत अच्छी सैलरी हो गई है, बधाई हो इसमें सैलरी में मैं आपको बता दूँ 20,000 रुपये सैलरी हो गई है आपकी। पहले सैलरी 15,500 थी, लेकिन अब सैलरी तो बढ़ी है कम से कम। तो जल्दी आप लोगों को इसमें नियुक्ति भी मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ एक और लास्ट बात कि अगर आप ग्रुप सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार नोट जरूर परचेज़ कीजिएगा, थोड़ी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।